आपने न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा होगा। न्यूटन का एक फोर्थ लॉ भी है। फोर्थ लॉ ये कहता है कि आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चेंज ऑटोमेटिक नहीं होता। आपको पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने होते हैं, आपको कुछ करना पड़ता है। हाँ, अगर नेगेटिव चेंज लेकर के आना है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। एग्जाम्पल अगर लें, जैसे अगर आपको शिक्षित बनना है, आपको हायर एजुकेशन लेनी है, क्या करना पड़ेगा? आपको स्कूल जाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी होगी, आपको होमवर्क करना होगा, आपको क्लास वर्क करना होगा, बहुत कुछ करने की नीड होगी। अनपढ़ रहने के लिए कुछ भी नहीं करना, उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपको अच्छी संगत में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको चूजी बनना पड़ेगा, आपको सिलेक्टिवली सोशल बनना पड़ेगा। ओके, और बुरी संगत के लिए कुछ करने की नीड नहीं है, उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, क्या करना है? बहुत कुछ करना पड़ेगा। सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की नीड होती है। आपको वो करना पड़ेगा जो बाकी नहीं करते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होगी जो हो सकता है कि आपके मन को अच्छा ना लगे, और अगर फेल होना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, उसके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। इट मीन्स दैट जो भी पॉजिटिव चेंज हमारी लाइफ में होते हैं, उनके लिए हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं। वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें प्लान आउट करना होता है। ऐसे ही जब हम किसी भी क्लास से नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं? अप्रैल के मंथ में जब हम न्यू क्लास में एंट्री करते हैं तो हम एक चीज़ तो खुद से बोलते हैं, फ्रेंड से बोलते हैं कि इस बार तेरा भाई बहुत पढ़ेगा, इस बार मैं टॉप करके दिखाऊंगा, इस बार मैं इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर लेकर के आऊँगा, मैं 90% लेके आऊँगा, मैं 95% लेकर आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके बाद अपने सिस्टम को चेंज नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमने सोच लिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव चेंज के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था नहीं होती। हाँ, नेगेटिव चेंज के लिए होती है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट जब टूल की बात करते हैं ना, स्टडी की हम बात करते हैं, टॉपर्स की जब हम बात करते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है? वो होता है टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल होता है। अब टाइम टेबल देखिए कि सारे बच्चे वो टाइम टेबल नहीं बनाते। चाहे हम बात करें स्कूल स्टूडेंट्स की, चाहे वो 6th का स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला हो, टाइम टेबल होता है। सारे बच्चे नहीं बनाते, लेकिन जो कामयाब होते हैं उनमें अगर आप किसी से कंफर्म करोगे ना, वो बोलेंगे हाँ टाइम टेबल था। अब जो टाइम टेबल बनाते हैं 50% स्टूडेंट्स है वो टाइम टेबल बनाते हैं, सबसे फॉलो नहीं हो पाता। कुछ बच्चे फॉलो कर पाते हैं उसको, 100% उनसे भी नहीं फॉलो हो पाता। लेकिन जो कुछ बच्चे फॉलो कर पाते हैं ना, वही वो क्रीम स्टूडेंट होते हैं, वही वो टॉपर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है टाइम टेबल के साथ। लेकिन टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता, उसमें कहाँ गड़बड़ रह जाती है, वो भी चीज़ें हैं जिसको हमें प्लान आउट करने की नीड होती है। आज की इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, यानी कि इसमें हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि एक टाइम टेबल जब हम बनाएंगे तो उस टाइम टेबल में हमें क्या क्या ऐसा रखना है, किस तरीके से बनाना है कि वो फॉलो हो पाए। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि टाइम टेबल जो हम बनाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना का टाइम चाहिए? 12 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, 15 आवर्स, कितना टाइम चाहिए? हमने सुना है कि भाई जो सिविल सर्विसेज में टॉप करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो तो खाते पीते भी कुछ नहीं है, लगे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं करना होता। 5, 6, 7 आवर्स होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ, एग्जाम डेज हैं तो थोड़ा सा हम टाइम उसको ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक। तो वो कितना टाइम चाहिए, पर सब्जेक्ट कितना टाइम चाहिए, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि एक अच्छा सा टाइम टेबल कि जिसमें हम मस्ती भी कर लें, स्टडी भी कर लें, स्कूल भी जाएं, ट्यूशन भी जाएं, और मतलब सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया, उसको भी यूज़ कर लें, सब कुछ हो जाए। मैनेज कैसे होगा उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक, एंड तक इस वीडियो को देखना है। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो कुछ सजेशन जो भी रहें तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और कुछ इंप्रूवमेंट के साथ हम फिर दोबारा से आ जाएंगे। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो के साथ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम टेबल जब हमें बनाना है, देखिए प्रैक्टिकल की बात की है मैंने। प्रैक्टिकल की मतलब जिसको आप फॉलो कर पाओ सब कुछ करते हुए, और जो हम लॉन्ग टर्म तक लेकर के चलेंगे, क्योंकि 2 दिन की बात नहीं है भाई, 2 दिन हमें दिखाना है कि बस हो गया सोशल मीडिया पे डालना है, ऐसा कुछ नहीं। ये लॉन्ग टर्म का है। ये जो हमारी सक्सेस की जर्नी होती है ना, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इसमें एफर्ट्स हमें कंटिन्यूस डालने होते हैं।
तो कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल चाहिए ना, तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके जो कन्फ्यूज़न क्या होते हैं, जिसको लेकर के हम कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया कि डेज और नाइट स्टडी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम मतलब डे टाइम में स्टडी करेंगे, लेट नाइट तक कर सकते हैं। कुछ कहते हैं नहीं जी फुल नाइट स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम 10th-12th के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो क्या करते हैं कि सिलेबस पूरा हो गया, दिसंबर के आसपास पूरा हो जाता है, उसके बाद ये होता है कि नहीं जी हम तो फुल नाइट स्टडी करेंगे, दिन में हम सो जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे। कौन सी वाली बेटर होती है? क्योंकि आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा तो कईयों ने ऐसे किया होगा, ये करते हैं वो करते हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ें हालांकि होती नहीं। देखिए अगर हम बात करें कि डे स्टडी या नाइट स्टडी, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वही बेस्ट रहती है। अब पहले के टाइम में आपने सुना होगा, कहीं पर भी किसी का इंटरव्यू देखा होगा कि क्या करते थे कि वो 4 बजे उठते थे, 3 बजे उठे थे, यानी कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो स्टडी करते थे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने ट्राई किया होगा और आपके बस का नहीं रहा होगा, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता भाई? उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा और हम जल्दी नहीं सो पाते। क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि कल्चर ही ऐसी हो गई। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि रात को 10-11 बजे तक तो हम डिनर कर रहे होते हैं, उसके बाद सोते कब है? 12-1 बजे सो रहे हैं। 12 बजे सो करके 3 बजे कैसे उठा जाएगा? हो ही नहीं सकता। ओके, दूसरा ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो उसी के अकॉर्डिंग ढल चुकी है, उसी कल्चर के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है कि हमारे घर का अगर कल्चर जैसे भी है उसी के अकॉर्डिंग अपने को सॉर्ट आउट करना है इस प्रॉब्लम को कि क्या करना है। जैसे अगर घर में ऐसा कुछ कल्चर है कि 9 बजे सो जाते हैं, 9 बजे मतलब 10 बजे तक भी लगा लीजिए, अर्ली मॉर्निंग आप उठ सकते हो। ओके, अदरवाइज धक्का नहीं करना अपने साथ। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ये ना हो कि 2 महीने चले गए और आप फिर और डिमोरलाइज हो जाओ, सिस्टम गड़बड़ हो जाए। तो अगर आपका जैसा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी की जो कल्चर है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स की हैबिट है कि वो 11-12-1 बजे तक घर में सोते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग स्टडी को प्लान आउट कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, हाँ ये कि किसी का ऐसा कुछ है तो वो हो सकता है कि होल नाइट का मतलब होल नाइट का में भी ये आ जाता है कि हाँ 1-2 बजे तक आप जा सकते हो। क्लियर? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर जल्दी मॉर्निंग में नहीं उठते तो मतलब आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं है। मस्त तरीके से पढ़िए, जो आपके पास टाइम है उसी को आप प्लान आउट कीजिए। ठीक, जो लेट नाइट तक स्टडी करेंगे वो मतलब लेट उठ जाएंगे, और जो थोड़ा सा जल्दी सो जाएंगे वो सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इस टाइप से आपको करना है। ठीक, दूसरी चीज़ आती है कि 1 डे 1 सब्जेक्ट। ऐसा कुछ बोलते हैं कि एक दिन एक ही सब्जेक्ट करें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। हम स्कूल लाइफ की बात करें या कॉलेज लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जैसे आपका फिजिक्स अगर वीक है, आपका मैथमेटिक्स वीक है, तो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते रहते हैं और 3-4 दिनों का गैप हो गया, वो स्कूल में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, सारी कंटिन्यूटी खत्म हो गई। क्लियर? तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिस सब्जेक्ट वाइज वेटेज देनी है, तो जो 1 डे 1 सब्जेक्ट को लेकर के वो तैयारी नहीं करनी है। अपने को टाइम देना, जैसे 2 आवर्स दे दिया या 90 मिनट्स आपने एक सब्जेक्ट को दे दिया, 1 आवर एक सब्जेक्ट को दे दिया, लाइक दैट। क्लियर? तीसरी चीज़, हमारे जो टाइम टेबल होता है उसमें शॉर्ट नोट्स जो अगर आप बनाते हो, टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी की आपने शुरुआत किया और लॉन्ग टर्म में हम जा रहे हैं, वो बड़े मायने रखते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि वो 1 पेज के नोट्स होंगे। ओके, शॉर्ट नोट्स मतलब 1 पेज के नोट्स। वो जब आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका चैप्टर है 3 पेजेस का है, 1 पेज का नोट बन जाएगा। अगर आपका चैप्टर 5 पेज का है तो 1 पेज का नोट बन जाएगा। अगर वो 20 पेजेस का है तो 1 पेज का नोट बन जाएगा। यानी कि एक ही पेज का नोट बनाना है अपने को। उसमें क्या लिखेंगे? हम मेन हेडिंग्स लिखेंगे कि ये है, ये है, ये है, लगभग हमने सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लिया। जैसे हमने क्लास 10th की बात कर लेते हैं। क्लास 10th हिस्ट्री का जो 2nd चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें हमने नेशनलिज्म लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया कि 1914 to 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1916, 1917, 18 ऐसे लिखते गए, एक पेज का नोट हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम रिवीजन करते हैं हम देखते हैं अच्छा ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा, चलिए बुक को डिटेल में हम इसको देखते हैं। एक तो जल्दी क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग समझते हो ना, कि हमें सोचना होता है अच्छा ये क्या है क्या। अदरवाइज हमारी हैबिट क्या है कि हम गूगल के ऊपर जाते हैं डायरेक्ट, वो बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। हम तो सोच ही नहीं रहे, क्रिएटिविटी तो खत्म ही हो रही है। तो हम वो 1 पेज के नोट जरूर बनाएं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो हमें इंक्लूड करना है, वो हमारी सेल्फ स्टडी के लिए और लर्निंग के लिए, जो लर्निंग एक्चुअल लर्निंग होती है उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो हमें इंक्लूड करना है, उनको हमें इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाने भी है साथ ही साथ में। उसके बाद है फर्स्ट मॉर्निंग सेशन। जब हम टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसमें देखिए एक मॉर्निंग का सेशन होता है।
जिस भी टाइम आपको स्कूल के लिए जाना है, आपको स्कूल के लिए जाना है 8 o'clock और उसके लिए आप 7:30 पे घर से निकल रहे हो, कोई बात नहीं, आपको 40 मिनट्स रेडी वगैरह होने में लग रहा है तो आप 1 घंटा पहले उठिए। मॉर्निंग का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे ना वो लॉन्ग टर्म की लर्निंग होती है। जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, उसको आप वहाँ पे स्टडी कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगी, शुरुआत अच्छी होगी तो आपने देखना आपको ऐसा लगने लगेगा कि 7 डेज़ के बाद बहुत सारा चेंज आ गया आप में, आप तो अच्छा करने लग गए हो। मॉर्निंग सेशन को इंक्लूड करना है, स्कूल से पहले 1 घंटा 1 आवर आपको लगा करके जाना है उस सब्जेक्ट में जो आपको लगता है कि बोरिंग है या आपको लगता है कि वो डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब डिफ़िकल्ट ज़्यादा, मतलब उस तरीके से कंसेप्ट्स नहीं है कि वो समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा फोकस करना है, यानी कि उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको बोरिंग लग रहा है या फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, ठीक, लेंथी है, तो वो इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ जो टाइम टेबल को लेकर के कन्फ्यूज़न रहती है वो ये होता है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लाइक दैट हमने बना लिया कि मैं इतने घंटे ये पढ़ूँगा, इतने घंटे वो पढ़ूँगा। प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए, सिर्फ बनाना नहीं है, हमें उसको फॉलो करना है। अब फॉलो करना हमने कुछ ऐसा कुछ इंक्लूड कर लिया कि मुझे भाई कुछ भी नहीं करना, ना मोबाइल यूज़ करूँगा, ना मैं मार्केट में जाऊँगा, पॉसिबल नहीं है। हमें मोबाइल भी यूज़ करना, हमें फ्रेंड्स की कॉल भी आएगी, हमें मार्केट में भी जाना पड़ सकता है, तो हम इतना बनाए ना कि जिससे हम अटैच्ड रह पाएँ, उसको कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक। तो प्रैक्टिकल टाइम टेबल होना चाहिए ताकि हम उसको फॉलो कर पाएँ। अब दिक्कत कहाँ आती है, कुछ बच्चे जो 50% स्टूडेंट्स बनाते हैं उनमें से 90% छोड़ जाते हैं टाइम टेबल को 2, 4, 5, 6, 7 दिनों के बाद, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था। ओके, प्रैक्टिकल बनाना है। इसके साथ साथ स्टिक विद द टाइम टेबल। अब टाइम टेबल का साथ ये होता है कि हमने टाइम टेबल बनाया और हमें कुछ टाइम के बाद लगा कि भाई ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा। देखिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ चेंज आपको लगे कि 7 डेज़ के बाद उसको चेंज कर लीजिए थोड़ा बहुत। हाँ, टाइम टेबल कभी फॉलो होगा, कभी नहीं भी होगा, लेकिन हमें चिपके रहना है उसके साथ। 100% फॉलो नहीं होता है, कभी कभी ऐसा डे आता है हमारा मूड ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, कभी कुछ ही दिन कुछ ऐसा इश्यू हो गया या कुछ घर में गेस्ट आए, कभी कभी ऐसा चलता है। उसको आप इसका पार्ट मान के चलोगे कि आपको इसके साथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन टाइम टेबल से अगर चिपके रहोगे ना तो ये फ्रूटफुल होगा, रिजल्ट्स आपके दिखेंगे, आपकी क्लास में आपके रिजल्ट दिखेंगे। ओके, इसके साथ साथ एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसको यूज़ करना है हमें। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ये टेक्निक ये कहती है कि जैसे 30 मिनट्स अगर हमें काम करना है तो 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, यानी कि आफ्टर एवरी 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक। तो देखिए, हम ऐसा कुछ तो वर्क नहीं करें, स्टडी करें, रिविज़न करें, तो आप ये ले सकते हो कि 50 मिनट्स के बाद आपका 10 मिनट्स का ब्रेक बनता है। हमारा जो माइंड होता है ना, उसको भी एक स्पीड होती है कि शुरुआत में बड़े अच्छे से वो चीज़ों को लेता है, उसके बाद स्लो होता जाता है। कॉन्टिन्यूस अगर स्टडी करेंगे तो वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो 50 मिनट्स आपने एक पहला मतलब राउंड लगा दिया, उसके बाद 10 मिनट्स के लिए आप पानी पी लीजिए, थोड़ा खाना है खा लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ओके, ये चीज़ें कर सकते हो, एक बार उठ करके राउंड लेकर के आ सकते हो। तो पोमोडोरो टेक्निक को ज़रूर अडॉप्ट करना है अपने को, क्योंकि कंटिन्यूटी में हमें बना करके रखना है। तो उसके बाद देखिए कि वही एनर्जी दोबारा से हम एनर्जी गेन कर लेते हैं, दोबारा से लगेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, वाइब्स पॉजिटिव आएगी। ओके, उसको हमें यूज़ करना है। और सेट योर प्रायोरिटी। एक ये कि टाइम टेबल बनाते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ को भी सेट करना है कि हमें क्या करना है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम टालेंगे, बाद में करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी में कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है कि आपकी क्लास में कोई क्लास टेस्ट है, ओके, आपके एग्ज़ाम है, तो आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा से ज़्यादा वेटेज दे सकते हो, उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो वो प्रायोरिटीज़ आपको डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अगर कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होना है क्लास में, ओके, किसी चैप्टर का कोई रिटन टेस्ट होना है, तो कोई ना उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो प्रायोरिटीज़ यानी कि उसको मिक्सअप करके चलना है। ये नहीं कि भाई स्कूल में चल रहा है वो उससे कोई लेना देना नहीं, मैं इससे चिपका रहूँगा, फिर अच्छी वाइब्स नहीं आएगी ना। आप पढ़ भी रहे हो और आपको मज़ा भी नहीं आ रहा, मज़ा भी तो आना चाहिए ना, कुछ चीज़ें दिखनी भी चाहिए और रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें अपने टाइम टेबल को बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि हमें कितना टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। अगर हमें बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना है 95%, ओके, 90+ स्कोर करना है, 95+ हमें स्कोर करना है, कितने के टाइम की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिए हैं, जो बात की जाए क्लास 6 to 10th की। इन्हीं सब्जेक्ट्स को हम 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपका आ जाता है मैथ्स और साइंस आ जाता है, ठीक। मैथ्स के लिए आपको मिनिमम, अगर हम टाइम की बात करें सेल्फ स्टडी की, तो
तो आपको 1.5 घंटा कम से कम देना है। 1.5 घंटा अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि उसमें आप देखिए कि चैप्टर का जो पार्ट होता है, जो भी यूनिट होती है, तो उसमें एक ही टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने 1.5 घंटे में 3 या 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, 1.5 घंटे के आसपास आपको मैथ्स को देना है। ऐसे अगर हम 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा मेन सब्जेक्ट अगर फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, तो उसको आप 1.5 घंटे के आसपास टाइम दोगे। उसके बाद साइंस आ जाता है। साइंस में देखिए कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो साथ ही साथ स्कूल में चल रही होती है, रिवाइज़ करना होता है, तो इसमें थोड़ा टाइम कम लगता है। तो आप 1 आवर 60 मिनट्स आपको डेली टाइम देना है साइंस को, सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी रहेगा ये, क्योंकि चैप्टर सिलेबस आपका इतना लेंथी नहीं है, चाहे वो 9th की बात करें, चाहे वो 10th की बात करें, चाहे वो किसी और क्लास की बात करें। ओके, ऐसी सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस का सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है आपका, 9, 10th या 8th की बात करें तो यहाँ पे फिर भी ये 1 घंटा काफ़ी होता है। अगर टीचर अच्छा है आपका, तो आप अगर क्लास में अच्छे से कर रहे हो तो इट मीन्स दैट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 40 मिनट्स में भी हो जाता है सोशल साइंस। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे बेसिक्स अगर ठीक नहीं है या हमने ठीक से फोकस नहीं किया है, क्लास में ठीक से नहीं हुआ है, तो हमें 1 घंटा देना है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस के जिसमें हम आउट ऑफ आउट भी इजीली स्कोर कर सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स लगाएं तो। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका ग्रामर का पार्ट होता है, वो पार्ट व्याकरण का या ग्रामर का होता है, तो वो वही होता है जो 6 से रिपीट हो रहा होता है, कुछ नया नहीं होता। ओके, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं तो उनको एक बार आपको स्टडी करनी होती है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कर ली तो आप, अच्छी इंग्लिश है तो आप बना करके लिख सकते हो, हिंदी में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो इनको हमें छोड़ना फिर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी स्कोर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप क्या दोगे, ½ एन आवर डेली दे सकते हो, अगर आपको ऐसा देना है, आधा घंटा काफ़ी रहेगा क्वालिटी टाइम। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अल्टरनेट डेज़ के ऊपर, जैसे आप मंडे को आपने हिंदी की है, ट्यूसडे को आप इंग्लिश करोगे, इस टाइप से आप कर सकते हो। यानी आपके पास कितना टाइम आपने दिया है, यहाँ पे देखिए कि आपका हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ पे 4.5 आवर्स हो गए, 4.5 घंटे है सेल्फ स्टडी के लिए। इतना दे दीजिए, 95+ गारंटीड आ जाएंगे, इससे ज़्यादा देने की नीड नहीं है, इतना दे सकते हो आप। लेकिन कैसे देना है कि आपको ये क्वालिटी टाइम देना है, ये टाइम आपका सिर्फ स्टडी का होना चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, कहीं पर इधर उधर कहीं पर भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए। और आपको स्कूल में जब जा रहे हो या पहले से प्लान आउट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, चाहते ही वो चैप्टर करना है। ये नहीं कि आप बुक्स को निकालते रहो, ये लेके आओ वो लेके आओ, 1 घंटा तो आपने उसमें निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। यानी कितना अगर आप टाइम देते हो तो ये मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। अब देखिए कि इसमें कितना आपका सेल्फ स्टडी के लिए टाइम रहेगा। देखिए इसमें 5 आवर्स, 4.5 से 5 घंटे तो ये हो गए। इसके अलावा 1 घंटा और भी आपको मैंने बताया था कि हमें पावर सेशन देना है, कौन सा, मॉर्निंग का। 1 घंटा वो भी तो है हमारे पास, 6.5 घंटे के आसपास, 5.5 से 6 घंटे हो गए, बहुत है ये। ठीक, तो इसमें देखिए आपका टोटल जो टाइम है 24 आवर्स को हमें कैसे मैनेज करना है। इसमें 6 आवर्स तो हो गए हमारे सेल्फ स्टडी के, 5 आवर्स जो हम इवनिंग में स्कूल टाइम के बाद देंगे, 1 आवर जो हमारा पावर सेशन रहेगा मॉर्निंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 5.5 से 6 घंटे आपके स्कूल में चले जाते हैं। ओके, और आपके गेम्स के लिए भी हम टाइम यहाँ टाइम टेबल में इंक्लूड करेंगे, लगभग 1.5 घंटे के आसपास आप गेम्स के लिए जा सकते हो, और 8 घंटे की आप मज़े से अपनी नींद ले सकते हो। हाँ, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम डेज पास में आते हैं, बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे 7 आवर्स से भी काम चला सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा, 7 घंटे काफ़ी होंगे। ओके, तो ये सब कुछ हमें मैनेज करना है। तो चलिए अब हम टाइम टेबल की बात करते हैं कि हमें कैसे करना है। देखिए हम रूटीन टाइम टेबल को लेकर के चल रहे हैं। जो बच्चे नाइट स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो वो इस वीडियो के नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल होगा। ओके, तो इसमें देखिए कि अगर हम बात करें कि कैसे करना है, मॉर्निंग में आपको कोशिश करनी है 5:30 से 5:50 के बीच में उठने की। ओके, ज़्यादा जल्दी भी उठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हम लेट सोने वाले हैं, अगर लेट सोते हैं, लेट नाइट तक स्टडी करें तो इतना जल्दी उठने की नीड भी नहीं है। ठीक, तो आप 5:30, 5:40 या 5:50 के आसपास आप उठ जाइए। अभी की बात कर रहा हूँ, जैसे विंटर में अगर हम बात करेंगे, थोड़ी सी सर्दियाँ अगर बढ़ती है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उसके बाद थोड़ा सा इसको लेट भी कर सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि हम नाइट में फिर थोड़ा सा लेट सो सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका उठने का टाइम रहेगा। यहाँ पे उठने के बाद आपने थोड़ा सा मतलब फ्रेश हुए या फिर चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह लेनी है, उसके बाद आप लगभग 6 बजे के आसपास से आपका पहला सेशन स्टार्ट होगा। मॉर्निंग पावर सेशन है, इसमें आपको अगर लग रहा है कि आपका सोशल साइंस है उस पर फोकस करना है तो उसके लिए लगा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि साइंस है तो आप उसके ऊपर लगा सकते हो। मैथ्स के लिए आप मॉर्निंग में नहीं बैठोगे। ओके, मैथ्स के लिए होता है कि स्कूल में जो हमने किया है उसकी प्रैक्टिस अगर हम इवनिंग में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप साइंस
या फिर आप सोशल साइंस को यहाँ 1 घंटा दे सकते हो और गजब का रिजल्ट आएगा आपका यहाँ से। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया या फिर स्कूल के लिए रेडी होना है, तो उसमें आपको इन बिटवीन हम स्कूल तक पहुँचना भी है, तो ये हम 1 घंटा लगा लेते हैं यहाँ पे कि आपको रेडी भी होना है, स्कूल तक पहुँचना भी, ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद आप स्कूल में टाइम लगाओगे 8 AM टू 1:30 या फिर 2 तक आपका स्कूल में टाइम निकल जाता है। ओके, ये हमारे स्कूल टाइम हो गया। उसके बाद आपने स्कूल से पहुँचे घर, स्कूल से पहुंचने के बाद आपने लंच ब्रेक लिया, कुछ खाना पीना करना है, 2 to 2:30 के पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप रेस्ट आवर लगा सकते हो कि 2:30 से 3 के बीच में लगा लीजिए। जो बच्चे 1:30 आ जाएंगे तो उनको 1 घंटे के आसपास मिल जाएगा, यानी कि आपको 1 से 1.5 घंटे रेस्ट आवर्स मिल गए कि आप आराम कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक, उसके बाद आपकी जो पहली सीटिंग स्टार्ट होगी, ठीक, वो कब स्टार्ट होगी? वो 3 o'clock से स्टार्ट होगी, 3 बजे से आप 5:30 बजे तक। ओके, 3 to 5:30 तक। यहाँ पे 3 to 5:30 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? साइंस को टाइम, अगर मॉर्निंग में आपने साइंस नहीं किया तो यहाँ पे आप साइंस को टाइम दोगे और आप इंग्लिश और हिंदी को दे सकते हो, यानी कि 1.5 घंटा आप साइंस को दे सकते हो। यहाँ पर 1.5 घंटा 90 मिनट्स दे सकते हो, 1 आवर की बजाय हम एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं कि 90 मिनट्स देने, 90 मिनट्स आपने दे दिए। उसके बाद आपने इंग्लिश और हिंदी को आप चाहे आधा घंटा दीजिए, चाहे वो अल्टरनेट डेज के ऊपर कर सकते हो। क्लियर? यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ से आए, जिस भी टाइम आप स्कूल पहुँचे, 3 से 5:30 बजे तक आपकी पहली सीटिंग रहेगी। और इस सीटिंग में भी आपको जैसे 1 घंटा हो गया तो उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है, तो वो पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग आप अपने आप ले लोगे। तो यहाँ आपको 90 मिनट साइंस को देने हैं और उसके बाद आपको हाफ एन आवर हिंदी को और हाफ एन आवर इंग्लिश को देने हैं। कोशिश करना है कि हिंदी और इंग्लिश का जो रिटन वर्क है वो स्कूल में ही हो जाए, इतना ही मिलता है, वो स्कूल में हो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये जो 90 मिनट्स हैं साइंस के लिए, इसमें कोशिश करने की 30 मिनट्स आप रिटन वर्क करो, जैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है, वो करना बड़ा ज़रूरी है। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रिटन प्रैक्टिस करें ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए, हम जब रीड करते हैं तो क्या हमें कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है? कुछ नहीं पड़ती, नहीं पड़ती ना। हमें लिखना है तो हम सोचते हैं, बुक क्लोज की, हमने उसी क्वेश्चन को लिखा, उस वक्त एक्चुअली में लर्निंग होगी आपकी कि कहाँ पर क्या कुछ है, आपकी क्रिएटिविटी, आपने कितना सीखा, वो निकल के आएगा। तो 30 मिनट्स आपको राइटिंग के ऊपर देना है, लिखना है, आपको कोशिश करनी है। ठीक, उसके बाद देखिए कि आप 5:30 से 7 तक 90 मिनट्स हो गए, 1.5 घंटा हो गए। यहाँ पे आप चाहे पार्क में जाइए, चाहे आप घूमिए, कहीं पे भी इधर उधर थोड़ी मस्ती कर सकते हो, क्योंकि हमें भी ब्रेक की ज़रूरत होती है, रोबोट थोड़ी है। ठीक, तो आप ब्रेक ले सकते हो, पार्क में जाना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, घर पे जाना है, कहीं पर भी आपको जाना है तो वहाँ पे आप जाइए। ठीक, उसके बाद 7 to 8 जो हमारा टाइम रहेगा, उस वक्त आप मैथ्स करोगे यहाँ पे 7 to 8 PM। अब यहाँ पे मैथ्स, क्योंकि देखिए मैथ्स ऐसा होता है कि घर में अगर कुकर की सीटी भी बज रही है, घर में कुछ इधर उधर की आवाज़ आ रही है, उस वक्त खाना बन रहा है, तो भी फोकस हो जाता है, क्योंकि मैथ्स एक अलग टाइप का सब्जेक्ट होता है। ओके, फोकस हो जाता है। तो आप 7 to 8 आवर्स एक तो फ्रेश माइंड के साथ आए हो, पार्क में या कहीं पे घूम के आए हो, ब्रेक के बाद आ रहे हो, तो आप यहाँ पे मैथ्स को लेकर के बैठोगे। ठीक, उसके बाद आपका 8 to 9:30, देखिए अच्छा खासा ब्रेक दे दिया। अगर गर्ल्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो कई बार किचन में हेल्प भी करवानी होती है, कुछ थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है, तो यहाँ पर आप टीवी भी देख सकते हो, हेल्प करवा सकते हो, खाना वगैरह अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए कि इस वक्त जो अगर खाना खा रहे हो, आपको 100% भूख लगे तो उसका 70% ही लीजिए, यानी कि खाना हमारा लाइट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जितनी भूख है उससे हमें कम खाना है। ठीक, उसके बाद देखिए आपका थर्ड सीटिंग होगी 9:30 to 10 PM, यानी कि हमने 1 घंटा यहाँ दे दिया मैथ्स को और 30 मिनट्स हम यहाँ पर मैथ्स को देने वाले। ठीक, तो 30 मिनट्स आपको यहाँ पर देने, तो यहाँ आपका मैथ्स का अच्छा खासा एक तो ये भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी होगी। दूसरा ये कि यहाँ पर मैथ्स है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, गेम की तरह होता है, जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो यहाँ पर खाना खाया तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा, आपको सुस्ती भी जो महसूस हो रही थी वो मैथ्स में नहीं होगी। उसके बाद 10 to 11 PM हमें सोशल साइंस को टाइम देना है, 1 घंटा यहाँ पर। ओके, इसमें देखिए कि इसमें भी वो सेम चीज़ें करनी है कि हमें सिर्फ ये नहीं कि लर्निंग का है, तो यहाँ पर अगर आप 40 मिनट्स लर्निंग कर रहे हो तो यहाँ पर 20 मिनट्स आप क्वेश्चंस जो हैं उन कंसेप्ट को लिखने की भी कोशिश करना। क्लियर? और उसके बाद आपका जो प्लानिंग है, रिव्यू करना है कि आपने फुल डे क्या किया है, कितना पढ़ा है, कल क्या करना है, वो आप 10 मिनट्स में करोगे और उसके बाद आपका सोने का टाइम हो गया।
यानी ऐसे स्मूथली चीज़ें लेके चलनी है। देखो जल्दी उठना भी नहीं है और लेट सोना भी नहीं है, स्टडी भी हो रही है, स्कोर भी आ रहा है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेल टास्क है, मिशन मंगल थोड़ी है हमारा, नहीं है ना। तो थोड़ी थोड़ी स्टडी कीजिए, पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो जाएंगे। 1 वीक के बाद आप इस टाइम टेबल को रिव्यू कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा सा चेंज करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। क्लियर, ये चीज़ें आपको करनी है। हाँ, जो बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ट्यूशन, अगर किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप जाइए। पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम है, कई बार फ्लो में हम चले जाते हैं कि भाई पड़ोसी जा रहा है तो मुझे भी जाना है, मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मुझे भी जाना है। ऐसा नहीं है। आपको अगर मैथ्स में है कि ये इस यूनिट में प्रॉब्लम है तभी आप जाइए ना, उस यूनिट के लिए जाइए। ऐसा थोड़ी है कि आपको बायो आ रही है, ठीक है, केमिस्ट्री भी आ रही है, फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप पूरे साल जा ही जा रहे हो। वैसे भी आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत गजब के टीचर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तो उस टाइम को आपको अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि अगर आपको ट्यूशन जाना है तो आपको कहाँ पे गड़बड़ होगी, आपको साइंस का हाफ एन आवर कम करना पड़ेगा और आपका जो ब्रेक का टाइम है वहाँ से आधा घंटा आपको निकालना पड़ेगा ताकि आप इन चीज़ों को मैनेज कर पाओ। होपफुली ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इसके अलावा भी आपके कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।